रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को मैं भगवान श्री राम की एक अद्भुत लीला के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ओरछा धाम में घटित होती है, जो कि झांसी से 15 किलोमीटर दूर है और मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के तट पर स्थित यह ओरछा धाम, जहाँ पर भगवान श्री राम राजा राम की तरह विराजमान है, जहाँ पर आज भी मध्य प्रदेश की पुलिस सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर सलामी देती है। आज भी इस धाम के पीछे क्या इतिहास क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है। 400 साल करीब 1500 ईस्वी में 1554 और 1594 के बीच में मधुकर शाह करके एक राजा हुआ करते थे, जो कि ओरछा के राजा थे। उनकी पत्नी थी कुंवर गणेश, रानी कुंवर गणेश। राजा मधुकर शाह कृष्ण के भक्त थे और रानी राम की भक्त थी। तो दोनों में जब एक बार कृष्ण और राम को लेकर चुनौतीपूर्ण वार्तालाप हुआ, तो राजा ने रानी को चुनौती दी और कहा कि क्यों नहीं, तुम अगर भगवान राम की इतनी महान भक्त हो तो जाके श्री राम को ओरछा में बुला के लाते हो। रानी ने राजा की इस चुनौती को स्वीकार किया और अयोध्या चली गई और वहाँ पर भगवान राम की तपस्या कर भगवान राम को ओरछा लाने के लिए प्रयत्न करने लगी। रानी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, कई दिनों तक तपस्या की और उसके पश्चात जब भगवान राम प्रकट नहीं हुए तो रानी ने फैसला लिया कि अब सरयू में कूदकर अपने प्राण को त्याग कर देगी। और जैसे ही वो सरयू में कूदती है तो भगवान अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर वह प्रकट होते हैं और रानी को बालक के रूप में आकर रानी के गोद में विराजमान हो जाते हैं और रानी को कहते कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तो रानी उनको ओरछा धाम चलने को कहती है। तो भगवान राम कुछ शर्तों के साथ रानी को कहते हैं कि अगर आप मेरी शर्तें पूरी करेंगी तब मैं ओरछा धाम चलूँगा। तो रानी पूछती हैं कि आपकी कौन सी शर्तें हैं। तो भगवान राम बतलाते हैं, पहला कि केवल मैं पुष्य नक्षत्र में ही यहाँ से चलूँगा, यानी महीने में जो पुख नक्षत्र आता है उसी दिन आप मुझे लेके चलोगी और जैसे ही वो नक्षत्र समाप्त हो जाएगा आप वहीं पर विश्राम करोगी और अगले महीने का फिर इंतजार करोगी। तो इस प्रकार से रानी को भगवान को अयोध्या से ओरछा लाने में करीब 8-9 महीने या 1 साल का करीब वक्त लग गया था। और दूसरी शर्त भगवान राम ने रानी के समक्ष रखा कि अगर मैं ओरछा धाम आऊँगा तो वहाँ का राजा मैं कहलाऊँगा, फिर तुम्हारे पति मधुकर शाह वहाँ के राजा नहीं कहलाएंगे। और जब मधुकर शाह ने यह सुना कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं यहाँ का राजा कहलाऊँगा, तो भक्त के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मधुकर शाह ने स्वीकार किया कि भगवान आप आइए और आप ही यहाँ के राजा कहलाएंगे। और तीसरी शर्त भगवान ने रखी कि मैं जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा ओरछा में और तुम मुझे जहाँ पर रखोगी मैं वहीं पर स्थित हो जाऊँगा और वहाँ से हिलूँगा नहीं। तो रानी ने सारी शर्तें स्वीकार कर ली, राजा ने भी उनकी शर्तें स्वीकार कर ली और उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। उस मंदिर का निर्माण, वो मंदिर चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है और राजा के महल के ठीक सामने इस मंदिर का निर्माण हुआ और राजा के महल की खिड़की से आप उस मंदिर के विग्रह के स्थान को देख सकते हैं। राजा ने इस प्रकार से मंदिर का निर्माण करवाया कि अपने घर से जैसे उठेगा हर दिन सुबह सबसे पहले भगवान का दर्शन होगा। ऐसी राजा की इच्छा थी, लेकिन भगवान की तो कुछ और इच्छा थी। और भगवान जब रानी के साथ आए तो रानी जब आई तो आते ही अपने अंतःपुर में चली गई और भगवान को भी वहीं विश्राम दे दिया। और अद्भुत घटना ये हुई कि जब मंदिर में स्थापना की बात आई कि भगवान को मंदिर में विराजमान करें, तो भगवान जब रानी के अंतःपुर में बैठे हुए थे वहाँ से कोई भी उनको हिला नहीं पाया। और भगवान ने कहा कि अब मैं यहीं पर स्थित हूँ, अब मैं यहीं पर रहना। मंदिर इतना भव्य बनाया राजा ने, लेकिन मंदिर में भगवान गए ही नहीं और वहीं रानी के महल को ही पूरा मंदिर में परिवर्तित कर दिया। और तब से ओरछा में भगवान राम को राम राजा के रूप में सभी लोग मानते हैं, राजा के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। उसके आजू बाजू गाँव के जो भी निवासी लोग हैं, सभी लोग कोई भी त्यौहार हो भगवान का घर पे तो सबसे पहले भगवान को आमंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार से सारे लोग वहाँ पर भगवान को, राम को राजा के रूप में स्वीकार करें। तो ऐसा अद्भुत घटना का स्थल है, धाम है, जहाँ पर भगवान अपने भक्त के प्रेम से प्रसन्न होकर अयोध्या से ओरछा पहुँच जाते हैं। और बगल में ही बेतवा नदी है
बड़ी ही स्वच्छ नदी वहाँ पर है, आप लोग जा सकते हैं। हज़ारों लोग वहाँ पर भगवान का दर्शन करते हैं और आप अपनी आँखों से भगवान के उस लीला धाम का दर्शन कर सकते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ जाइए ओरछा में और इस धाम का दर्शन कीजिए। जय श्री राम।